अब है बजट सेट। जैसे आपके पास 20 रुपए है, कितने रुपए हैं? 20 रुपए हैं। एक्स वस्तु आ रही है 5 रुपए की एक, वाई वस्तु आ रही है ये भी 5 रुपए की एक। मानते हैं इकोनॉमिक्स में, ये कहते 6 रुपए की मानो तो नहीं, हम मानेंगे तो डंकी मानेंगे ना, जिसमें डिवाइड आराम से हो। तो एक्स वस्तु 5 रुपए की एक है, वाई वस्तु भी 5 रुपए की एक है, और ये बाजार जा रही है कितने रुपए लेकर? 20 रुपीज लेकर आप मार्केट जा रहे हैं। आप मार्केट जाते ही एक्स की आपने 4 वस्तुएं खरीद ली। एक्स की कितनी खरीद ली? कितने रुपए खर्च हो गए? 20 रुपए खर्च हो गए। तो वाई कितनी खरीद पाएंगे? 0। एक्स की आपने 3 खरीदी तो 15 रुपए खर्च हो गए। एक्स की आपने कितनी खरीदी? कितने खर्च हो गए? तो वाई की कितनी खरीदेंगे? 1। एक्स की आपने 2 खरीदी तो वाई की 2। एक्स की आपने 1 खरीदी और एक्स की आपने कुछ नहीं खरीदी तो वाई की 4। अगर मैं एक्स की 4 खरीदता हूं, रेट क्या है? अरे रेट क्या है? 5 रुपए की एक। तो देखो क्या होता है यहां पर, यहां बता रहा हूं मैं, ये प्राइस ऑफ फर्स्ट इनटू एक्स प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू बराबर इनकम, मनी, धन। आपने इसकी रेट है 5, कितनी खरीदी? 4, प्लस इसकी रेट है 5, कितनी खरीद पाएंगे? 0। कितने हो गए? 20। आज समझ में आया? हार्ड है क्या? अरे भाई 20 रुपए खर्च करने गए, दुकान पे जाते का 4 दे दे एक्स की, 5 खरीद लोगे क्या एक्स की? क्यों नहीं खरीद पाओगे? ऐसा ही नहीं है। हम बाजार जाते हैं तो बड़ा सारा बैग लेके जाते हैं, इच्छा तो है कि बड़ा सारा बैग लेके जाएं, भर लाएं, लेकिन समस्याएं क्या आती है? वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपए चाहिए और वस्तुओं की कीमत होती है, रुपए सीमित मात्रा में होते हैं, तो हमें हमारा बजट बनाना पड़ता है। तो यहां पर एक्स की हमने कितनी खरीदी? 4, वाई की 0। अब ये रेट है 5, एक्स की 3 खरीदी तो 15 रुपए खर्च हो गए, ठीक है। वाई की 5 की रेट से 1 खरीद पाऊंगा तो 15 यहां खर्च, 5 यहां खर्च, कितना? 20। समझ गए होंगे? 10 रुपए यहां खर्च, 5 इंटू 2, 10 रुपए यहां खर्च। अब मैं एक्स की 1 खरीदता हूं तो 5 रुपए खर्च हो गए, तो मेरे पास कितने बच गए? 15 रुपए बच गए। तो वाई की कितनी खरीद लूंगा? 3 खरीद लूंगा, हो गए 20 रुपए। मैंने एक्स की कुछ नहीं खरीदी तो वाई की कितनी खरीद लूंगा? ये 20 रुपए। अब मैं समझाता हूं बजट सेट क्या होता है। ये बजट सेट यही है। क्या है? बजट सेट है। अब लिखोगे क्या इसमें? आप लिखोगे बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है। बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे क्या कौन खरीद सकता है? उपभोक्ता क्या कर सकता है? विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता बाजार कीमत पर खरीद सकता है, मतलब अपनी आय को ध्यान में रखते हुए खरीद सकता है। तो आप लिखेंगे, ये तो समझ गए? बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता बाजार कीमत पर, यही है, बाजार कीमत पर खरीद सकता है। क्या कह रहा है ये? समझ में आ गया क्या? विभिन्न बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है।
उधार लेके नहीं। क्या याद करोगे? बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है, उधार से नहीं। ठीक है, जैसे 20 रुपए आए हैं तो 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4 इतने बंडल ले सकता है। या तो ये बंडल ले सकता है, ये बंडल ले सकता है, ये नहीं सारे खरीद ले, रुपए तो 20 ही है, तो ये बंडल ले सकता है, या फिर ये बंडल, या फिर ये बंडल, या फिर ये बंडल, या फिर ये बंडल। समझ गए क्या या नहीं समझे? ठीक है, फिर मैं लेता हूं बजट रेखा, तो इसको अपन ग्राफ पर लिख देते हैं ना। बजट रेखा देखो, जैसे ये O X Y, थोड़ा नीचे ले लो ना, ये O X Y, ये 1 2 3 4, इधर 1 2 3 और देखो x की 4, x की 4 तो y की 0, x की 3 y की 1, x की 3 y की, x की 2 y की, x की 1 y की 3 और x की 0 y की, ये क्या हो गई? क्या हो गई? समझ गए क्या? ये बजट रेखा हो गई। ये आप लिखोगे प्राइस ऑफ x इंटू क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y इंटू बराबर m। समझ गए? समझ थोड़े है? ये नहीं आया ये, फिर इसको तो जैसे इसके ग्राफ पे लेना है। वापस बताऊं, देखो वापस बता देता हूं। 20 रुपए आपके पास है, x वस्तु है, x वस्तु की प्राइस है 5 रुपए, y वस्तु की प्राइस है ये भी 5 रुपए, और उपभोक्ता की आय है 20 रुपए। अब बच्चों की तरह बता देता हूं तुम्हें ना, बाजार जाना तो आता है। हाँ, अगर मैं x की ज्यादा खरीदता हूं तो y की कम खरीद पाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पास रुपए कितने हैं? 20। तो मैं x की ले लेता हूं 4 वस्तुएं, कितनी ले रहा हूं? तो y की कितनी लूंगा? कैसे? पैसे ही नहीं है, 20 रुपए खर्च हो गए। देखो प्राइस ऑफ x इंटू क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y इंटू क्वांटिटी ऑफ y बराबर मनी। ठीक है, ये 5 रुपए की रेट से 4 खरीद ली, ये 5 रुपए की रेट से कुछ नहीं आएगी। क्या बताऊं कैसे आएगी वो? चलो तो मैं मैथ समझा देता हूं थोड़ी। देखो यह हो गया 5 इंटू एक्स क्वांटिटी x प्लस 5 y बराबर 20। मुझे y ज्ञात करनी है, y ज्ञात करनी है ना, तो यहां पर आपके ये 5 इंटू एक्स क्या है? 4 प्लस 5 y पता नहीं बराबर 20। उलझ रहे हो? ये आ रहा है। अब यहां पर ये 5y बराबर ये 20, इधर ये प्लस में तो उधर माइनस में चल जाएंगे, 20 माइनस 20, तो y बराबर 0/5 बराबर 0। तो टिपिकल हो गया, पर लिखने में तो यही होगा ना। वो तो एक अंदाजा लगा दिया 20 रुपए खर्च हो गए तो 0 रुपए बचेंगे, खैर वो भी ठीक है,
तो कहने का मतलब अगर y निकालनी है ना आपको तो इक्वेशन बना के बताऊं क्या? चलो रहने दो। ये 4 अपने खरीदी, 20 रुपए खर्च हो गए तो y कितनी आएगी? 0। अगर हम 3 लेते हैं x की तो 5 रुपए की रेट से 3 खरीदेंगे, कितने रुपए हो गए? 15। कितने बचे आपके पास? 5। तो y कितनी खरीद पाओगे? 1। तो ये 3 1, या तो ये खरीदेंगे या ये खरीदेंगे, ये नहीं कि ये भी लिया है ये भी लिया है, रुपए तो 20 ही एक। फिर इधर आपके x की 2 खरीदी, माना कि x की 2 खरीदते हैं, कितने रुपए खर्च हो गए? 10। कितने बचे आपके पास? 10। तो y कितनी आएगी? 5 रुपए की रेट से 2 आ जाएगी। अगर हम इसकी 1 खरीदते हैं तो 5 रुपए खर्च हो गए, तो कितने रुपए बचे? 15। 15 में y कितनी आ जाएगी? 3। और ये 0 और 4। ये बंडल, ये सेट हमने क्या ध्यान में रखकर बनाए? वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय को ध्यान में रखकर बनाया है। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई? बंडल का वह सेट जो उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत और खुद की आय को ध्यान में रखकर खरीद सकता है, उसे हम बजट सेट कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम ग्राफ पर रख दें, कहां पर? इसको अगर हम ग्राफ पर रख दें तो बजट लाइन आ जाएगी। कैसे? देखो, हमारे ऑपरेटर गायब हो गया क्या? ढूंढ के लाओ उसको। ये 1 2 3 और 4, इधर 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अगर मैं ये x की 4 खरीदता हूं तो दिख रहा है तुझे 4 कहां है? ऐसा बस। तो y 0 यहां है, तो ये 4 के सामने y क्या है? 0। अगर मैं x की 3 लेता हूं तो y 1, x की 2 लेता हूं तो y भी 2, x की 1 लेता हूं y 3, 1 पर 3, और ये x की कुछ नहीं लेता हूं तो y, स्केल रहेगी, डंडी खींच लेना है, ये लाइन ड्रॉ कर लेना। समझ गई? वापस बताऊं, डर मत तो। ये प्राइस ऑफ x इंटू क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y इंटू क्वांटिटी ऑफ y बराबर धन i। समझ गए? ये हो गई बजट लाइन। एक क्वेश्चन आ सकता है, उपभोक्ता का इष्टतम चयन बताइए। क्या बताइए? उपभोक्ता का इष्टतम चयन। तो ध्यान रखना, इतना सा लिखना है कि बजट लाइन को उदासीन वक्र जहां टच करता है वहां उपभोक्ता का इष्टतम चयन होता है। देखो, उपभोक्ता का इष्टतम चयन, इसमें हम लिखेंगे बजट रेखा को उदासीन वक्र जहां स्पर्श करता है वहां उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि होती है। जिसे डॉट 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता का इष्टतम चयन कहते हैं। हाँ जल्दी जा। बजट रेखा को उदासीन वक्र, ये बजट रेखा, ये बजट रेखा, ठीक है, और ये उदासीन वक्र, ये उदासीन वक्र, चांद बना देना, पर चांद को कहीं न कहीं टच करवाना, नहीं तो ये इसको IC बोलते हैं। देखो, यहां पर जितनी संतुष्टि मिल रही है उतनी यहां पर मिल रही है और उतनी यहां पर मिल रही है। मैंने कहा था उदासीन रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है।
उदासीन रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को, ऐसा ही तो वक्र है। तो यहां जितनी संतुष्टि मिल रही है उतनी यहां मिल रही है, उतनी यहां मिल रही है, पर ये क्या मैं खरीद पाऊंगा? क्यों नहीं खरीद पाऊंगा? बजट के बाहर है, और ये भी बजट के, ये बजट पे है, और इसके बराबर संतुष्टि मिल रही है तो मैं राजी होऊंगा या नहीं होऊंगा? तो बजट रेखा को उदासीन रेखा जहां स्पर्श करती है, बजट रेखा को उदासीन रेखा या उदासीन वक्र जहां स्पर्श करता है, वहां पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है, जिसे उपभोक्ता का इष्टतम चयन कहते हैं।